नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। बुरहानपुर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी, अतुल पटेल और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके बावजूद सड़कें बदहाल बनी हुई हैं। नगर निगम ने अरबों की सड़कों के निर्माण के दावे किए, लेकिन सड़कों की असलियत कुछ और ही बयां करती है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने भी स्वीकार किया कि सड़कों की हालत खराब है। ये समस्या केवल नगर निगम की नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी की भी है। कुछ सड़कों की मियाद खत्म हो चुकी है, जबकि कई पर काम अधूरा पड़ा है। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। बुरहानपुर से राजू राठौर की रिपोर्ट। से जो चल रहा है सब दूर जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं, और उसको लेकर के पिछले तो सांसद महोदय भी उतरे थे, विधायक भी उतरे थे, डीएम मैडम भी उतरी थी, एसपी साहब भी, लेकिन बावजूद जो है सड़कें जस की तस है। देखिए, शहर की सड़कों की समस्या मेरे संज्ञान में आई है। उसमें जो जलावर्धन योजना चल रही है उससे भी कई सड़कें खराब हुई हैं। मैंने मीटिंग लेकर निर्देश दिए हैं कि तय समय में सड़कें के सुधार कार्य पूरा करें। उसमें सड़कें अलग अलग हैं, जैसे कि कुछ सड़कें जो है नगर निगम के अंदर है, कुछ पीडब्ल्यूडी के अंदर है। सब विभागों समन्वय करके उसको ठीक कराएं। ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में है। यहाँ पर कहा जाता है कि मेरे अपनों का शहर, मेरे सपनों का शहर, किंतु यहाँ मेरे अपनों का शहर और मेरे सपनों का शहर देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर शहरों के अंदर जो सड़कें बनी है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति सुबह जब काम पर निकले या फिर अपनी ड्यूटी पर जाए या किसी अन्य कार्य के लिए जाए तो कमर में दर्द हो जाती है। उसके लिए झंडू बाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। वही हम जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो सड़कें हैं वो बहुत ही अच्छी है या नहीं है। हमारे साथ अन्य जनप्रतिनिधि और जो जनमान्य लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम जानना चाहें किस तरह का रोड है और क्या है यहाँ की स्थिति। ये बिल्कुल जो हमारे यहाँ के विधायक और सांसद जो ये बोलते हैं और महापौर जी कि मेरा अपनों का शहर और मेरे सपनों का शहर, ये बिल्कुल सच बात है कि उनके अपनों का जरूर है, ताकि सिर्फ उनके अपनों का नहीं है, उनके सपनों का, उनके गड्ढों का शहर है, जहाँ पूरे शहर की जनता गड्ढे के मारे हाल बेहाल है। झूठी वाहवाही लूटने का धंधा इन जनप्रतिनिधियों को आता है। विधायक जी ने लोगों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया और अल्टीमेटम दे दिया कि 3 महीने में नहीं भरे तो हम इसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऐसी क्या काला पीली है कि ये जेएमसी वालों को ब्लैक लिस्टेड, इनका काम से रोकना, इनका पेमेंट रोकने का काम ये भाजपा में बैठे, सरकार में बैठे महापौर, विधायक, सांसद क्यों नहीं कर रहे? क्यों उसकी जी हुजूरी में लगे? क्यों उससे टाइम टू टाइम बढ़ाते जा रहे? जो 7 साल में बुरहानपुर की जनता को गड्ढों से मुक्ति दिला नहीं पाया, पानी नहीं पिला पाया, सीवरेज सिस्टम को सुधार नहीं पाए, ऐसे दोनों एजेंसियों को ये क्यों तीनों नेता जी हुजूरी कर रहे हैं? मतलब ये चाहते हैं कि इनका जो सपना है वो पैसा कमाना है। इनका सपना इनका अपनों को मदद करने का नहीं है। इन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया। शहर में गड्ढे के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। और ऊपर से जो नगर निगम ने, जो अभी हमारे प्रियंक ठाकुर जी ने जो सूचना का अधिकार में उनको जानकारी दी कि उन्होंने रोड बना दी, तो कागजों पर रोड बनाकर जो लोग पैसा खाते थे, इन्होंने तो डामर और गिट्टी खा गए। तो ये जो जनता को लूटने का धंधा यहाँ तीनों कर रहे हैं। तो हम तो हमारे नगर निगम परिषद में पूर्व में भी हमने खूब आवाज उठाई थी, और इन्होंने अनैतिक रूप से जो मीटिंग को बहिष्कार मीटिंग को जो डिसमिस किया था भी है कि इन्होंने खा गए। वही हम बात करें कि जिस तरह से सांसद, विधायक और महापौर भी सड़कों पर उतरे थे, एसपी सर भी उतरे थे, किंतु अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। क्या वजह है? देखिए, हमारे कांग्रेसी बड़े भाई ने अभी विधायक, सांसद, महापौर, बीजेपी ये इत्यादि बात करी, तो मैं तो कहूँगा ये जनता के सरोकार का मुद्दा है। इसमें बीजेपी कांग्रेस कहीं कुछ आती नहीं है। और क्या ऐसा है कि कांग्रेस काल के अंदर बुरहानपुर की सड़कें अमेरिका की सड़कें थी और भाजपा आ गई तो पूरी सड़कों में गड्ढे हो गए, सड़कें खराब हो गई? ऐसा नहीं है। ये जितनी भी सरकारें आ रही है, और ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मैं तो बोलूंगा, अगर 50 पेज किया, अगर जवाब को देख लें, अरबों रुपए की सड़कें बन गई है नगर निगम की। लेकिन हम आज जमीनी स्तर पर देख रहे हैं तो हर जगह गड्ढे। और अभी आप ये डिबेट कर रहे हैं, इसी बीच में 2 गाड़ी वाले आके गए और पानी यहाँ पे हमारे ऊपर पूरा उछट गया, टकरा के गए। तो झंडू बाम की भी बात हुई, तो झंडू बाम की बिक्री जो है बुरहानपुर के अंदर बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के अंदर, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या नेतागण हो, मेरा ऐसा मानना है कि सभी की मिली भगत है, क्योंकि पन्नों में, कागजों में कुछ चीज दिख रही है और हकीकत कुछ और बोल रही है। वही हम बात करेंगे कि कांग्रेस नेत्री हमारे साथ में, सड़कों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सड़कें अपने बुरहानपुर की?
देखिए पूर्व में भी जब माननीय अर्चना चिटनिस जी विधायक थी, उस टाइम में उन्होंने पिंक लाइसेंस इशू किए थे, फ्री इशू किए थे महिलाओं के लिए। तब पिंक लाइसेंस बनाए हैं, तो वो भी एक नेत्री हैं, वो भी तो स्कूटी लेके कभी सड़कों पर उतर जाए एक लॉन्ग ड्राइव पर, उनको कहाँ कहाँ पैन होता है, तब उनको एहसास होगा कि सड़कों का क्या हाल है। कागजों पे तो सभी बात करते हैं कि हाँ हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन वास्तव क्या है? जब वो खुद एक स्कूटी लेके एक छोटी सी ही लॉन्ग ड्राइव पे निकले, वापस जाने के बाद उनको इस चीज का आभास होगा कि झंडूबाम जो हमारे कांग्रेसी भाई करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं। वही हम बात करना चाहेंगे कि ये हमारे पास युवा साथी, युवा नेता है जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी विकास किए उन्होंने और सबको सरपंच भी है। क्या हम जानना चाहेंगे कि ये वही युवा नेता है जिन्होंने झंडू बाम सबसे पहले बुरहानपुर में यूज किया था और सड़कों पर लोगों को झंडू बाम भी दिए थे, क्योंकि सड़क पे गुजरने के दौरान कमर में दर्द होती थी और उसी दर्द को कम करने के लिए झंडू बाम दिए थे। बताना चाहेंगे किस तरह की सड़कें और क्या झंडू बाम का मामला है? देखिए, भाजपा के शासन में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है और भाजपा के नेताओं को ये पता है कि जनता वोट किस मुद्दे पर देती है। धर्म के नाम पर उलझाकर जनता से वोट ले लेती है और विकास के नाम पर शून्य है। इनको तनिक भी शर्म नहीं आती है कि पूरा बुरहानपुर, पूरा नगर निगम और पूरा ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें खुदी पड़ी है, और इनको बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है और काम सड़कों के नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने हमारे इंदिरा कॉलोनी से लोनी तक की सड़क के लिए भी गुलाब आंदोलन, झंडूबाम आंदोलन जैसे आंदोलन किए, परंतु आज तक भी केवल भाषण और भाषण का काम चल रहा है। कोई भी काम जमीन पर भाजपा के राज में होने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब पूछते हैं और इनके 15 सालों का बहीखाता पूरा खराब है। तो जनता चुप है, इसलिए भाजपा और अधिकारी और भाजपा के नेता मस्त है, इसीलिए शहर का विकास नहीं हो रहा। जिस तरह से यहाँ पर सड़कों को लेकर सांसद, विधायक और महापौर, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदया भी और एसपी सर भी यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे, किंतु सड़क अब तक सुधरी नहीं है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहीं हम युवा नेता जानना चाहेंगे क्या सड़कों का पूरा हाल है और किस तरह की सड़कें हैं। देखिए, बुरहानपुर के सड़कों की जिस प्रकार से स्थिति है जर्जर, और उसमें हुए गड्ढे और उससे उड़ने वाली धूल से आम जनता को जो परेशानी हो रही है, और आम जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम को जिस प्रकार से घेर रही है, उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सड़कों पे उतरे, अधिकारी उतरे, केवल ढोंग प्रपंच करने के लिए कि देखो हमें आपकी चिंता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वे अपना केवल राजनीति। देखिए, जो जल आवर्धन योजना हमारे बुरहानपुर नगर निगम में जिसका काम चल रहा है, और सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक, सांसद हो, महापौर हो या हमारे पार्षद हो, सभी की मंशा है कि लोगों को घर घर तक नल से शुद्ध जल मिले। लेकिन जो कंपनी की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जो फीडबैक दिया गया, और फीडबैक को लेकर कि लगभग 96% योजना कंप्लीट होने में आई है और योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन हम लोगों ने जब बार बार जनप्रतिनिधियों की तरफ से, पार्षदों की तरफ से, जनता की तरफ से शिकायतें आती थी कि खोद कर पड़ी है और 3 फीट गहरा होना चाहिए और 3 फीट गहरा नहीं है, और हम लोगों ने भी देखा, आप लोगों भी आज उसके साक्षी है कि कई जगह जो है बड़ी मुश्किल से 1 फीट भी उसकी गहराई नहीं है। तो आज उस व्यवस्थित ढंग से हो जाएगी तो आने वाले भविष्य में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए आज हम सब लोग इस तरह का एक अवलोकन करके उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के भी निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को आज दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारी विधायक, सांसद को कुछ नहीं समझ रहे, रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, धरातल पे योजना चालू नहीं है, कहीं नल फूटे हुए हैं, गंदा पानी जा रहा है, तो इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग गलत आई और उस रिपोर्टिंग के आधार पर ही समीक्षा करके, चर्चा करके आज कलेक्टर मैडम, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, कमिश्नर, हमारे सभी वार्ड के पार्षद, सभी जहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक है कि
हर व्यक्ति अपनी कमी छुपाने की कोशिश करता है और अच्छाई बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो योजना चल रही है इस योजना में सीधा सीधा नगर निगम का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। काम हो रहा है नगर निगम में, लेकिन इसकी सारी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से होती है। तो भोपाल से होती है तो इसलिए कलेक्टर को भी ये पूरी सही जानकारी नहीं देते। तो जो गलत जानकारी आई उसी बात को लेकर कल हम लोगों ने समीक्षा करी और समीक्षा करने के बाद में कि हम खुद नीचे जाकर हकीकत देखेंगे और हकीकत आप लोगों के सामने है। क्या इसकी शिकायत आप सीएम से और पीएम से निश्चित रूप से इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय प्रधानमंत्री से भी करेंगे कि इस तरह की योजना जो हमारी मंशा अच्छी है कि लोगों तक शुद्ध जल मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह का गड़बड़ काम कर अपना उल्लू सीधा करने की जो कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। और जो आज हम लोगों ने जो देखा है धरातल पर, इसकी रिपोर्ट, इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तक भी हम करने वाले हैं।